हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मजे में ना? हाँ भाई, आउट ऑफ मार्क्स ले रहे हैं आप लोग और मेरी नाक कर रहे हैं ऊंची। उसके लिए थैंक यू वेरी मच। तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ इंग्लिश बाल भारती स्टैंडर्ड 7 के बच्चों के लिए। तो ये जो अपना जो लेसन था ना, डॉक्टर वॉटसन्स अकाउंट, भाई ये तो नाम नहीं था उसका। रुको, अभी हम लोगों को क्या करना है, ये जो अपना 4.3 द रेड हेडेड लीग जो स्टोरी है, पार्ट 1 मिस्टर विल्सन स्टोरी में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से मिस्टर विल्सन के साथ उन लोगों ने चीटिंग किया, फिर रेड हेडेड इंसान को ही उन्हें ही सिलेक्ट किया और फिर ये सब अचानक से उन्हें जॉब दिया, फिर अचानक से जॉब बंद भी कर दिया और बहुत सारे सस्पेंस है इसके अंदर। तो आप लोग जब ये लेसन देखोगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। और यही इस राज जो है, बहुत सारे राज छिपे हैं इस पार्ट 1 में और वही राज हम लोग आज खोलने वाले हैं पार्ट 2 लेसन में। फिर शेरलॉक होम ने इतनी अजीब कहानी पहली बार सुनी थी और उन्होंने मिस्टर विल्सन से 1 या 2 दिन का समय मांगा था और उन्होंने कहा था कि आज सैटरडे है तो मैं मंडे तक शायद किसी नतीजे पर पहुंचूंगा, किसी कंक्लूजन पर पहुंचूंगा। तो इस तरह से ये जो अभी सस्पेंस है हम लोग ओपन करने वाले हैं यही पार्ट 2 में, व्हाट हैपेंड नेक्स्ट। फिर आगे क्या हुआ भाई? जितने क्यूरियस आप है उतनी क्यूरियस मैं भी हूँ, यानी उत्सुक, एक्साइटेड। सो डॉक्टर वॉटसन्स अकाउंट। वेल वॉटसन, व्हाट डू यू थिंक ऑफ इट ऑल? तो अभी जो शेरलॉक होम्स थे, उनका जो दोस्त था डॉक्टर वॉटसन, तो उसने उससे पूछा कि भाई ये जो भी कहानी तुमने सुनी उसके बारे में तुम्हारी क्या राय है? तुम्हें क्या लगता है? तुम क्या सोच रहे हो इसके बारे में? आस्क्ड मिस्टर होम्स आफ्टर मिस्टर विल्सन हैड लेफ्ट। तो जैसे ही मिस्टर विल्सन अपनी कहानी सुना कर गए तो मिस्टर होम्स ने वॉटसन से पूछा, आई मेक नथिंग ऑफ इट, आई आंसर्ड फ्रैंकली। तो मैंने जवाब दिया कि नहीं, मैंने तो इसके बारे में अभी तक कुछ सोचा ही नहीं है। होम्स सेट साइलेंटली फॉर सम टाइम एंड देन इनवाइटेड मी टू गो आउट विथ हिम। अभी ये जो होम्स था, अभी देखो एक बात आप लोग ना समझ लेना, विल्सन, होम्स और डॉक्टर वॉटसन, और ये जो कहानी है ये हम लोगों को बता रहे हैं डॉक्टर वॉटसन, ठीक है? तो जब थोड़ी देर तक मिस्टर होम्स जो थे वो साइलेंटली बैठे, फिर उन्होंने डॉक्टर वॉटसन को इनवाइट किया कहीं बाहर जाने के लिए। वी वेंट टू द स्क्वायर वेयर मिस्टर विल्सन हैड हिज शॉप। अभी ये जो मिस्टर विल्सन थे ना, रेड हेडेड मैन, तो उनका जो शॉप था, उनका जो दुकान था, वहां पर एक चौक होता है ना, जैसे अपने इधर 4 रास्ता बोलते हैं, उसी तरह पर वहां पर स्क्वायर था, वो दोनों वहां पर गए। होम्स ऑब्जर्व्ड द एरिया केयरफुली। अभी वो भाई डिटेक्टिव है, तो डिटेक्टिव सीआईडी में देखा ना तुम लोगों ने किस तरह से वो लोग ऑब्जर्व करते हैं, छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी जगह मार्क करते रहते हैं, इधर ये है, इधर वो है, ये है, वो है करके, ठीक है? तो इसी तरह से ये भी थे, वो जगह को मार्क कर रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे, ध्यान से देख रहे थे कि भाई यहाँ पर क्या क्या है। देयर वेर मेनी शॉप्स, वहां पर बहुत सारे दुकानें थी, एंड ऑफिसेस इन द स्क्वायर, और ऑफिसेस भी थे उस चौक में, बहुत सारे दुकानें भी थी और ऑफिसेस भी थे। एंड अ बैंक जस्ट बिहाइंड मिस्टर विल्सन्स शॉप, और there were many shops and offices in the square and a bank just behind Mr. Wilson's shop. तो
मिस्टर विल्सन का जो शॉप था उसके बराबर पीछे के साइड में क्या था? तो बैंक था। Holmes spent some time outside the shop and thumped upon the pavement 2 or 3 times. और वो जो शॉप था वहां पर थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपना टाइम स्पेंड किया। पेवमेंट यानी वो फुटपाथ के जैसा जो रास्ता रहता है ना, कॉर्नर का रास्ता, तो वहां पर वो 2-3 बार वो चल चल के वो ऑब्जर्व कर रहा था। फाइनली ही नॉक्ड मिस्टर विल्सन्स डोर, और आखिरकार फिर उसने मिस्टर विल्सन का जो दरवाजा होता है उसे खटखटाया। टैक टैक टैक। अ यंग मैन ओपन द डोर, और एक यंग मैन जो था उसने दरवाजा खोला। मिस्टर होम्स आस्क्ड द वे टू द स्ट्रैंड, तो मिस्टर होम्स थे, उन्होंने उससे क्या पूछा कि भाई यहाँ से स्ट्रैंड जाने के लिए कौन सा रास्ता है। द असिस्टेंट आंसर्ड द क्वेश्चन एंड क्विकली क्लोज द डोर, और असिस्टेंट जो था उसने आंसर देके तुरंत दरवाजा जो था वो उसने बंद कर दिया। आई सेड, और मैंने कहा, कौन बोल रहा है ये? डॉक्टर वॉटसन। आई एम श्योर दैट यू इंक्वायर्ड योर वे ओनली इन ऑर्डर टू सी हिम। मुझे पता है कि तुमने उसे रास्ता पूछा क्योंकि तुम उस आदमी को देखना चाहते थे। नॉट हिम, होम्स सेड, बट द नीज ऑफ हीज ट्राउजर्स। तो उसने क्या कहा कि नहीं, मैं उसे नहीं देखना चाहता था, मैं उसके जो घुटनों के जो ट्राउजर्स है ना, कपड़े, वो मैं देखना चाहता था। एंड व्हाट डिड यू सी, और तुमने क्या देखा? व्हाट आई एक्सपेक्टेड टू सी, जो मैं देखना चाहता था वो मैंने देखा। दिस मैटर ऑफ विल्सन इज सीरियस, तो ये जो विल्सन का जो मैटर है ना, ये बहुत ही सीरियस मैटर है, बहुत ही गंभीर मैटर है। अ क्राइम इज बीइंग प्लान्ड, जरूर इसके पीछे कोई ना कोई क्राइम का प्लान चल रहा है, गुनाह करने का प्लान चल रहा है। बट आई होप दैट वी कैन स्टॉप इट, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये प्लान इन लोग का पूरा होने के पहले ही हम लोग इसे स्टॉप कर देंगे। द ऑफिसेस एंड बैंक्स विल बी क्लोज फॉर द वीकेंड, और वहां पर जो ऑफिसेस और बैंक्स होते हैं ना, वो वीकेंड में बंद होते हैं। जैसे अपने इधर बंद होते हैं वैसे वहां पर भी बंद होते हैं। नाउ आई हैव टू गो एंड मेक सम अरेंजमेंट्स, बट आई शैल वांट योर हेल्प टुनाइट। अभी मुझे जाना होगा और कुछ थोड़े मुझे अरेंजमेंट यानी व्यवस्था करनी होगी, लेकिन इस काम के लिए आज रात मुझे तुम्हारे मदद की जरूरत है। Come to Baker Street at 10 and bring your revolver. ठीक 10 बजे बेकर स्ट्रीट में आ जाना और आते समय अपनी रिवॉल्वर लेकर आना। रिवॉल्वर यानी बंदूक, गन। ओके। I arrived at होम्स रेसिडेंस इन टाइम, मैं ठीक 10 बजे होम्स के घर पहुंच गया। देयर वेर 2 other men with him, उसके साथ और 2 आदमी थे। मिस्टर जोन्स ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड एंड मिस्टर मेरीवेदर अ बैंकर। तो एक मिस्टर जोन्स थे जो स्कॉटलैंड यार्ड के थे, और जो मेरीवेदर थे वो वहां के बैंकर थे। होम्स अनाउंस्ड, टुनाइट वी आर गोइंग टू हंट वन ऑफ द स्मार्टेस्ट क्रिमिनल्स इन लंदन। और होम्स ने क्या कहा कि आज रात हम लोग शिकार करने वाले हैं एक लंदन के बहुत बड़े क्रिमिनल का, जो अपने आप को बहुत होशियार समझता है ना, स्मार्टेस्ट क्रिमिनल को, जो आज तक पुलिस के हाथ से बचता आ रहा है। तो आज हम लोग उसका शिकार करने वाले हैं। ऐसे किसने कहा? होम्स ने कहा। We left together in a carriage and reached the road
वी हैड विजिटेड इन द मॉर्निंग। तो वी लेफ्ट टुगेदर इन ए कैरेज। कैरेज का मतलब होता है बग्गी होती है ना, वो उस जमाने में वो लोग यूज करते थे। तो बग्गी में बैठकर वो लोग उसी जगह पर गए जहां पर उन लोगों ने सुबह विजिट किया हुआ था। होम्स टोल्ड अस टू फॉलो मिस्टर मैरीवेदर हु लेड अस थ्रू एन। अभी मैरीवेदर जो थे बैंकर, उन्हें फॉलो करने के लिए कहा तो वो उन्हें लेकर जा रहे थे, उन्हें गाइड कर रहे थे रास्ता दिखाने के लिए। और आयरन गेट से वो लोग गए। वी फॉलोड हिम डाउन अ नैरो पैसेज। और हम लोग उसके पीछे पीछे एक ऐसे नैरो पैसेज होता है ना, जैसे नैरो यानी क्या, नैरो मीन्स एक पतला सा रास्ता होता है ना, जैसे नैरो यानी मराठी में उसको निमुळता बोलते हैं। तो वहां से वो उन्हें नीचे की ओर ले गया। आफ्टर गोइंग डाउन सम स्टोन स्टेप्स, अभी कुछ पथरीले स्टेप्स थे सीढ़ी के जैसे, वो नीचे जाने के बाद ही लेड अस डाउन अ डार्क। फिर वो और नीचे हम लोग उसके पीछे पीछे जा रहे थे और वहां पर क्या था, बहुत अंधेरा था। अर्थ स्मेलिंग पैसेज, अभी जैसे हम लोग जाते हैं ना, बहुत ज्यादा ऐसे नीचे जाते हैं जमीन की तरफ ऐसे, तो एक खुशबू आती है ना वो मिट्टी के जैसी वैसे। एंड इनटू अ ह्यूज सेलार। सेलार यानी कैसे, वो गुफा बोलते हैं ना, उस टाइप में ही वो कुछ था। फुल ऑफ बिग बॉक्सेस, पूरा बिग बॉक्सेस से भरा हुआ था। वी ऑल सेट ऑन द बॉक्सेस, और हम लोग सब उन बॉक्सेस के ऊपर बैठ गए। वी आर इन द सेलार ऑफ द सिटी ब्रांच ऑफ वन ऑफ द मेन बैंक्स इन लंदन। तो अभी वो लोग जो थे, वो लोग एक बहुत बड़ा जो बैंक है लंदन का, उसके वो भुयार बोलते हैं ना, अंडरग्राउंड रहता है उसे तड़घर बोलते हैं मराठी में। तो उस इतने बड़े बैंक के हम लोग सेलर में बैठे हुए हैं। मिस्टर मैरीवेदर इज द चेयरमैन ऑफ द बैंक। तो मिस्टर मैरीवेदर जो थे वो बैंक के कौन थे, तो चेयरमैन थे। एंड ही विल टेल यू व्हाई अ क्रिमिनल शुड टेक एन इंटरेस्ट इन दिस सेलर एट प्रेजेंट। तो अभी वही हम लोगों को बताएंगे कि ये जो क्रिमिनल लोग हैं, उन लोगों को बैंक के इस सेलर में, इस भुयार में इतना इंटरेस्ट क्यों है, और हम लोग यहाँ पर क्यों आए हुए हैं, सेड होम्स। मिस्टर मैरीवेदर एक्सप्लेन दैट द बैंक हैड बोरोड अ ह्यूज क्वांटिटी ऑफ गोल्ड फ्रॉम द बैंक ऑफ फ्रांस। तो मिस्टर मैरीवेदर ने उन्हें बताया कि हमारी जो बैंक है उसने बहुत लार्ज क्वांटिटी में, ह्यूज क्वांटिटी में गोल्ड मंगाया हुआ है। कौन से बैंक में से, तो बैंक ऑफ फ्रांस से। एंड द बॉक्सेस इन द सेलर वेर फुल ऑफ गोल्ड। और ये जो सेलर में आपको जितने भी बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं वो पूरे सोने से भरे हुए हैं। और उनका क्या प्लानिंग था, वहां पर रॉबरी करने का उन लोगों का प्लानिंग था। समझे तुम लोग, ऐसे ही कोई नहीं पैसे दे रहा था 4-4 पाउंड। और सस्पेंस खुलेगा। होम्स एक्सपेक्टेड द क्रिमिनल्स टू एक्ट दैट वेरी नाइट। तो होम्स को एक्सपेक्टेड ही था कि जब रात ज्यादा हो जाएगी तो वो क्रिमिनल्स जो है वो जरूर कुछ न कुछ हालचाल करेंगे। We had to wait there in total darkness without making any noise to take the criminals by surprise. तो अभी हम लोगों को उन क्रिमिनल्स का उसी अंधेरे में बैठकर इंतजार करना होगा बिना कोई आवाज किए। ओके, और ये लोग जब क्रिमिनल्स आ जाएंगे डकैती करने के लिए तो उन्हें क्या मिलेगा, सरप्राइज मिलेगा।
They have but one escape route, whispered Holmes. तभी होम्स ने मुंह ही मुंह में ऐसे कहा कि उनके पास एक और भी तो रास्ता है. That is back through Mr. Wilson's house, जो मिस्टर विल्सन के हाउस के पीछे से जाता है. I hope that some men are waiting at Mr. Wilson's door, Mr. Jones. तो उन्होंने कहा कि कुछ लोग वहां पर भी खड़े हैं, उन लोगों का इंतजार कर रहे होंगे. वहां पर खड़े होके, यानी उन्होंने उधर वहां पर पहले ही पहरा लगा दिया था कि अगर वो लोग वहां से भागेंगे तो वहां पर उन्हें पकड़ लेंगे करके. I have an inspector and 2 officers waiting at his door. और मेरे पास 2 इंस्पेक्टर और 2 ऑफिसर्स भी है जो वहां पर वेट कर रहे हैं, दरवाजे पर वेट कर रहे हैं. Then we have stopped all the holes. Now we must be silent and wait. और बाकी सारे जो रास्ते हैं वो हम लोगों ने सब बंद कर दिए, सारे होल्स जो है वहां पर वो सब बंद कर दिए हैं. Now we must be silent and wait. और अबे हम लोगों को शांति से उन लोगों का इंतजार करते बैठना था. We waited silently for more than an hour. तो इसी साइलेंस में हम लोगों ने तकरीबन 1 घंटे तक इंतजार किया. It was pitch dark in the cellar. और सेलर में बहुत ही अंधेरा था, घना अंधेरा था. Then suddenly a point of bright light appeared in the floor. फिर अचानक से क्या हो गया, एक रोशनी दिखाई देने लगी, लाइट की एक रोशनी दिखाई देने लगी. And the cellar, then a line. फिर वो लाइट का फिर वो सेलर, जैसे वो बिल्डिंग के नीचे अंडरग्राउंड होता है ना सामान रखने के लिए, वो देन अ लाइन दिखाई देने लगा अभी. उसके बाद एंड अ गैस सीम्ड टू ओपन. और फिर ऐसे एक बड़ी वाली रोशनी आई. एंड अ हैंड अपीयर्ड. फिर उसके बाद एक हाथ दिखाई देने लगा. A broad stone turned over upon each side. और एक बड़ा सा पत्थर जो था उसे बाजू में किया गया. And left a square hole. और उस स्क्वायर वाले जो होल में से, वो जो चौकोनी होल था उसमें से वो बाहर आए. A boyish face emerged. एक लड़के का चेहरा दिखाई देने लगा. The man looked about and came out of the hole. और आदमी के जैसे दिखने वाला व्यक्ति उस होल में से बाहर आया. He had a companion with him. companion यानी साथीदार. तो उसके साथ, वो अकेला ही नहीं था, तो उसके साथ कौन था, उसका साथीदार भी था. A man with very red hair. और उसके बाल भी कैसे थे, रेड थे, लाल थे. The pair was none other than Spaulding. तो उसका जो जोड़ीदार था वो कौन था, दूसरा तीसरा कोई नहीं था. तो वो कौन था, मिस्टर विल्सन का जो असिस्टेंट था वो था Spaulding. The assistant alias the criminal Clay. तो वो कौन था, एक बहुत बड़ा क्रिमिनल था. एंड द रेड हेडेड मिस्टर डंकन रॉस. तो वो जो लाल बाल वाला जो था ना, वो आकर चेक करता था कि ये बराबर लिख रहा है क्या नहीं, इधर ही बैठा है क्या नहीं, जो उसको ऊपर नजर रखता था मिस्टर विल्सन के ऊपर, एक वो था. और एक था असिस्टेंट. As soon as they climbed out of the hole, Sherlock Holmes sprang out and seized Clay by the collar. और जैसे ही वो लोग होल से बाहर निकले उतने में शेरलॉक होम्स ने वो जो क्ले था उसके ऊपर झपाटा मारा,
जो ये अपना स्पाउडलिंग था ना, असिस्टेंट, उसका नाम क्या था? क्ले। तो उसके ऊपर वो झपटा और उसके कॉलर को उसने पकड़ा। ये देखो यहाँ पर दिखाया है ना, तो किस तरह से शेरलॉक होम्स ने होशियारी से उसे पकड़ा हुआ है क्या नहीं? सीआईडी देखते हैं ना तुम लोग, सीआईडी में ऐसे सीन तुम लोग को बहुत देखने को मिलते हैं, है क्या नहीं? द अदर डाइव डाउन द होल एंड डिसअपियर्ड। और जो दूसरा था उसने क्या किया? वो होल में कूद गया और गायब हो गया। क्ले टुक आउट अ रिवॉल्वर। जो क्ले था उसने क्या किया? उसका रिवॉल्वर बाहर निकाला। बट होम्स हिट हिम ऑन हिज रिस्ट। जैसे वो सीआईडी में दया, अभिजीत कैसे वो हाथ पे मारते हैं ना, रिस्ट पे ऐसे हाथ पे मारते हैं ना, उसी तरह से उसके हाथ पे उन्होंने मारा। एंड द रिवॉल्वर फेल ऑन द फ्लोर। और जो उसके हाथ में का जो रिवॉल्वर था वो जमीन के ऊपर गिर गया। इट इज नो यूज जॉन क्ले सेड होम्स। अभी इसका कुछ फायदा नहीं है जॉन क्ले, ऐसे मिस्टर होम्स ने उसे कहा। वी हैव कॉट यू। हमने तुम्हें पकड़ लिया है। सो आई सी बट माई फ्रेंड हैज एस्केप्ड। लेकिन मेरा जो दोस्त था वो तो तुम लोगों के हाथ से भाग गया, छूट गया। होम्स रिप्लाइड ही कैन नॉट एस्केप। वो कहीं नहीं जा सकता। देर आर 3 men वेटिंग फॉर हिम एट द अदर एंड। और दूसरे एंड में 3 लोग हैं जो उसका वहां पर इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी वहां पर उन्होंने लोगों को खड़ा करके रखा हुआ था कि अगर यहाँ से कोई भागेगा तो यहाँ से पकड़ लेंगे, यहाँ मिलेंगे तो यहाँ, वहां से तो वहां, क्योंकि बाकी के तो सारे रास्ते बंद कर दिए थे उन लोगों ने। तो इस तरह से उसे वो लोग पकड़ेंगे। देन होम्स हैंडेड ओवर मिस्टर क्ले टू द पुलिसमैन। तो इस तरह से मिस्टर होम्स ने ये जो मिस्टर क्ले था उसे पुलिसमैन के हाथ में दे दिया। मिस्टर मेरीवेदर सेड, रियली मिस्टर होम्स, आई डू नॉट नो हाउ टू थैंक यू। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आपका शुक्रिया किस तरह से अदा करूं। कौन थे ये मेरीवेदर? ये थे बैंक के, कौन थे? चेयरमैन थे ना। तो उन्होंने उनसे थैंक्स कहा उनको, वरना डकैती हो जाती बैंक में और इतना सोना लुट जाता तो फिर क्या होता था, ठीक है? तो यू हैव फॉइल्ड वन ऑफ द मोस्ट कनिंग अटेम्प्ट एट बैंक रॉबरी। तो तुमने इतना बड़ा जो बैंक में रॉबरी होने वाला था उस रॉबरी को फेल किया। द बैंक इज ग्रेटफुल टू यू। हमारा जो बैंक है वो तुम्हारा बहुत ही शुक्रगुजार है। You see, Watson, Holmes said after we reached his home, it was obvious from the first that the only possible object of the strange advertisement and the peculiar job was to get Mr. Wilson away from his shop for some hours every day. तो ये जो मिस्टर होम्स थे ना, तो वो अभी वॉटसन से बातें कर रहे। देखो अभी केस तो सॉल्व हो गया, तो अभी वो बात कर रहे हैं उनके साथ में कि आफ्टर वी रीच हीज होम। अभी जब वो लोग उनके घर में पहुंच गए, होम्स के घर में पहुंच गए, तभी उसने कहा कि ये तो सबसे पहले तो बात ये है कि अजीब बात ये है कि इस तरह का जॉब के बारे में न्यूज़पेपर में छपना है ना। अभी कोई अभी बोलेगा क्या, सिर्फ हम लोगों को ऑफिस में टकले लोग ही चाहिए जॉब करने के लिए, हम लोग यहाँ पर सिर्फ टकले लोगों को ही जॉब देंगे, सिर्फ काले बाल वाले लोगों को ही जॉब देंगे, सिर्फ लाल बाल वाले लोगों को ही जॉब देंगे, सिर्फ मूछ वाले लोगों को ही जॉब देंगे, सिर्फ दाढ़ी वाले लोगों को ही जॉब देंगे। ऐसे कभी एडवर्टाइजमेंट देखा है क्या तुम लोगों ने? तो ये अजीब तुम लोगों को नहीं लगता? हाँ, तो मिस्टर होम्स को तो लगेगा ही ना, वो तो इतने बड़े डिटेक्टिव है भाई।
तो उन्होंने कहा कि वॉटसन को कि एक तो ये एडवर्टाइजमेंट बहुत अजीब थी कि इस तरह का जॉब के लिए कोई ऐसे एडवर्टाइजमेंट कर सकता है करके, और वो जॉब उसके विल्सन को जॉब पे लगाया, और जो उसके घर के बहुत दूर था, कुछ घंटों के लिए उसको उन लोगों ने पैसे ऑफर किए। द रेड हेडेड लीग वॉज अ क्लेवर आइडिया, और ये जो रेड हेडेड लीग का जो उनका आइडिया था वो आइडिया बहुत ही अच्छा था। इन मिस्टर विल्सन्स एब्सेंस, क्ले एंड हीज रेड headed companion wanted to dig an underground tunnel from Mr. Wilson's house to the bank। अभी देखो उन लोगों ने एक तो ये जो था उसका जो असिस्टेंट था विल्सन का, उसने उसे वहां पर लेकर गया जॉब के लिए, उसी ने उसे वो जॉब दिखाया, और फिर उसने अंदर लेकर गया और उसे ही सिलेक्ट किया इतने लोगों में से, फिर उसको ही वहां पर जॉब पर रखा। और उसके घर में से ना ये लोग क्या करते थे, घर से लेकर बैंक तक अंडरग्राउंड रास्ता वो लोग खोदते थे, टनल जैसे ना, ऐसे क्या बोलते हैं उसको, भुयार, अंडरग्राउंड रास्ता जो होता है वो लोग खोदते थे। कहाँ से? मिस्टर विल्सन के घर से बैंक तक, क्योंकि मिस्टर विल्सन का जो घर था वो बैंक के बहुत ही नजदीक था। देन दे वुड बी एबल टू एंटर द बैंक, और उसी रास्ते से वो लोग बैंक के अंदर आएंगे एंड स्टील द गोल्ड विदाउट ब्रेकिंग ओपन द डोर्स ऑफ द बैंक, और अंदर आएंगे उसी रास्ते से और सोने की डकैती करेंगे, चोरी करेंगे, और ना बैंक का दरवाजा तोड़ने की जरूरत पड़ेगी, ना कुछ तोड़ताड़ करने की जरूरत पड़ेगी। बहुत आसानी से वो लोग आएंगे, चोरी करेंगे और वहां से निकल जाएंगे। यूजिंग द टनल दे एंटर्ड द सेलार, और इसी तरह से उसी टनल का यूज करके वो लोग इस सेलार में एंटर हुए। दे प्लान्ड टू स्टील द गोल्ड, पूरे सोने को चोरी करने का उन लोगों ने पूरा प्लान बनाया हुआ था। एंड गो बैक टू द मिस्टर विल्सन्स हाउस, और फिर वो लोग वापस मिस्टर विल्सन्स के घर जाने वाले थे, अगेन थ्रू द टनल। और क्या यूज करने वाले थे लोग? उस टनल का ही यूज करने वाले थे। एंड देन गेट अवे, फिर वहां से वो लोग चले जाने वाले थे। बट हाउ कुड यू गेस व्हाट देयर मोटिव वॉज, पर तुमने कैसे पता चला कि उनका मोटिव क्या था, उनका उद्देश्य क्या था? तुम्हें ये कैसे पता चला? When I heard that the assistant worked for half the wages, I became suspicious। अभी जैसे ही मैंने सुना कि आधे सैलरी में वो जो असिस्टेंट था वो उसमें काम कर रहा था, आधे पगार में भाई कोई काम क्यों करेगा बिना किसी स्वार्थ के? तो यही सोचकर मुझे उसके ऊपर शक हुआ, तो वो मेरी नजरों में आ गया। यूजिंग मिस्टर विल्सन्स डिस्क्रिप्शन ऑफ हिज असिस्टेंट आई मेड इंक्वायरीज, और जिस तरह से विल्सन ने उनके असिस्टेंट के बारे में मुझे बताया था तो मैंने उसके बारे में इंक्वायरीज भी की थी। आई फाउंड दैट ही वॉज द क्रिमिनल क्ले, तब मुझे पता चला कि वो एक क्रिमिनल है और उसका नाम क्या है? क्ले। वाई वॉज ही वर्किंग इन मिस्टर विल्सन शॉप, फिर वो उसके शॉप में क्यों काम कर रहा होगा? एंड हीज हैबिट ऑफ गोइंग इन टू द सेलर एवरी नाउ एंड देन, और उसको आदत थी बीच में ही काम छोड़कर वो बार बार सेलर की ओर, नीचे की ओर जाता था। तो ये भी शक की बात है ना भाई? देखो अभी एक एक राज खुल रहे हैं, तुम लोग ध्यान से सुनना। आई इन्फर्ड दैट ही मस्ट बी डिगिंग अ टनल टू सम अदर बिल्डिंग, तभी ही मुझे डाउट हुआ कि वो वहां से क्या कर रहा होगा? टनल को खोद रहा होगा।
When we visited the shop, जैसे ही हम लोग शॉप में पहुंचे थे, I beat upon the pavement with my stick. तो वहाँ का जो पेवमेंट था ना, वो मैंने मेरे स्टिक से थोड़ा ऐसे ठोक के देखते हैं ना, वो जैसे देखो तुम लोगों ने देखा रहेगा, दया और वो लोग सब कैसे ठोक के देखते हैं, है ना, जमीन में कहीं अगर नीचे से कुछ पोकल रहेगा ना, कुछ नहीं रहेगा तो टक 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 ऐसा आवाज आता है, और भरा हुआ जमीन रहेगा तो उसका आवाज अलग आता है। तो उसने उसके स्टिक से टू फाइंड आउट वेदर द सेलर स्ट्रेच्ड आउट इन फ्रंट और बिहाइंड, तो आगे पीछे से मैंने उसके बारे में तहकीकात किया था। तो इट वॉज नॉट इन फ्रंट, लेकिन वो तो सामने वाला तो नहीं था। आई सॉ द बैंक ऑन द अदर साइड ऑफ द हाउस, लेकिन बैंक जो था उसके घर के दूसरे बाजू में था, पीछे के साइड में था। एंड गेस व्हाट द क्रिमिनल्स हैड इन माइंड, और तभी ही मैंने अंदाजा लगा लिया कि एक क्रिमिनल लोग जो है उन लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है। When Clay answered the bell, तो जब शेरलॉक होम्स ने बेल बजाया था मिस्टर विल्सन के दरवाजे का, तभी वहां पर दरवाजा किसने खोला था? तो इस क्ले ने दरवाजा खोला था, उसका असिस्टेंट बन के जो जॉब कर रहा था ना वहां पे, तो उसने दरवाजा खोला। तभी शेरलॉक होम्स ने उसको किसी जगह का नाम पूछा, पे वहां पर कैसे जाना चाहिए करके उसने जवाब दिया, और उतने में उसने दरवाजा फटाक से बंद भी कर दिया, है क्या नहीं। तो इसी समय में अभी क्या हुआ देखो, द नीज ऑफ हीज ट्राउजर्स वेर रिंकल्ड, तो इतने समय में ही शेरलॉक होम्स ने उसे पूरा ऑब्जर्व कर लिया। उसके जो नीज थे ना, जैसे घुटने के इधर का जो पैंट था वो पूरी तरह से रिंकल्ड था, यानी रिंकल मालूम है ना तुम लोग को, तो उसका एक्सप्लेनेशन का कुछ ये, तो रिंकल्ड था जिसे वो बोलते ना वो चुरगड़ा पड़ला सरखा, तो वैसा था, फोल्डेड ऐसा। एंड स्टेन्ड, मिट्टी से भरा हुआ था। इट कंफर्म्ड माई सस्पिशियन दैट ही वॉज डिगिंग, फिर जो मुझे शक था मैं कंफर्म हो गया कि ये जरूर खड्डा खोद रहा है या फिर सुरंग, हाँ अभी याद आया मेरे को, सुरंग बना रहे हैं वो लोग। यू नो द रेस्ट ऑफ द स्टोरी, और फिर उसके बाद क्या क्या हुआ उसके बारे में तो तुम्हें पता ही है। यू रीजन इट आउट ब्यूटिफुली, आई एक्सक्लेम्ड इन एडमायरेशन, और तुमने इसे कितने अच्छे से पूरा ये जो इन लोग का प्लान था वो बहुत ही ब्यूटीफुली तुमने फेल कर दिया। तो ये उसका तारीफ करने के लिए डॉक्टर वॉटसन ने कहा। ओके, तो इस तरह से ये जो कहानी है वो हो गई है खत्म। मुझे तो भाई बहुत मजा आया। आई होप आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगा होगा, और मैंने कोशिश की है कि मैं हो सके उतने इजी लैंग्वेज में आप लोगों को समझाऊं, और इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स मैं जल्दी ही दूंगी अगर आप कहेंगे तो, वरना लेसन अच्छे से समझ में आ गया है तो आप लोग क्वेश्चन एंड आंसर्स भी लिख सकते हैं, है क्या नहीं। तो मुझे जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। ओके, तो ये क्या है भाई, एडेप्टेड फ्रॉम द रेड हेडेड लीग बाय सर आर्थर कैनन डॉयले। तो ये जो रेड हेडेड लीग इसमें से ये लेसन लिया हुआ है। ओके, तो चलो फिर सब्सक्राइब करके बेल का आइकन टैप कर देना, फॉरवर्ड करना मेरे चैनल का लिंक, लाइक जरूर करना, और कोई डाउट है तो पूछना कमेंट बॉक्स में, वरना एक थैंक्स तो मेरे लिए बनता ही है क्या नहीं। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्दी ही, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।